Good afternoon, student. Today we start chapter 5, Metals and Non-Metals. This chapter is of chemistry again. Now we start metals and non-metals. You know that till now 118 elements have been discovered. Write the names of any 5 elements which you use. Our list may have the element as iron, copper, aluminium, gold, silver, oxygen, carbon, hydrogen, etc. Do all these elements have the same properties? हम देखते हैं कि हम बहुत सारे एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन है, लोहा, कॉपर, तांबा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। ये बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम हम बता सकते हैं जो हम हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। बट क्या ये सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम है? चलिए पढ़ते हैं कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़। पेंसिल लीड, कॉपर वायर, आयरन पीस, कोल, सल्फर, एमरी और सैंडपेपर एंड हैमर। रब, ग्रेफाइट, कॉपर वायर, आयरन पीस, कोल, सल्फर ऑन एन एमरी पेपर। आपके यहाँ सैंड पेपर होगा तो सैंड पेपर पे ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, रब करना है। ग्रेफाइट के लिए आपने पेंसिल लीड लिया है, कॉपर वायर, आयरन लोहे का कोई भी टुकड़ा, कोयला और सल्फर, सब के ऊपर आप क्या करोगे, सैंड पेपर से घिसोगे और फिर क्या करना है, उसको हैमर से यानी हथौड़े से हिट करना है। तो क्या हो जाएगा, ऑन रबिंग विद एन एमरी पेपर आयरन एंड कॉपर पीसेस शाइनिंग। सैंड पेपर से घिसने के बाद लोहे की और कॉपर की जो शाइन है वो और ज़्यादा बढ़ गई। ऑन हैमरिंग और हिटिंग विद हैमर दे फ्लैटन आउट टू शीट। और उसको आप हिट करने से वो क्या हो गई, फैल गई, चौड़ी हो गई शीट की तरह। दिस प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मैलिएबिलिटी। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। क्या होता है मैलिएबिलिटी? What is malleability? Elements can be drawn into thin sheet. क्या हो गया, जब हमने लोहे के या आयरन कॉपर पीसेस के ऊपर हैमर चलाया और हीट किया तो वो क्या हो गए, शीट में कन्वर्ट हो गए। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। ग्रेफाइट यानी पेंसिल लीड, कोल और सल्फर ये क्या हो गए, टूट गए, क्योंकि वो कैसे थे, फ्रजाइल या ब्रिटल थे। और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है फ्रैजिलिटी और ब्रिटलनेस। जो आसानी से क्या होते हैं, टूट जाते हैं, दैट इज़ ब्रिटल। और वो ऐसी प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल एलिमेंट। एंड प्रॉपर्टी कॉल्ड फ्रैजिलिटी और ब्रिटलनेस। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, कॉपर वायर, पेंसिल लीड, ग्रेफाइट, कैंडल एंड मैचेस। Heat one end of both copper wire, pencil lead on the flame of different candle. After some time touch the other end of the copper wire being hot. Heat transfer from one end to the other end. Hence copper is good conductor of heat, but graphite is an ordinary conductor of heat. आपने क्या किया, ग्रेफाइट यानी लेड पेंसिल को और कॉपर रॉड दोनों को हीट किया अलग अलग कैंडल के साथ। तो क्या हो गया, कॉपर का दूसरा एंड भी गर्म हो गया। इससे हमें पता चला कि कॉपर कैसा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। बट ग्रेफाइट का दूसरा छोर या दूसरा एंड इतना अच्छे से हीट नहीं हुआ, तो ग्रेफाइट क्या हो गया, ऑर्डिनरी कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आयरन रॉड, सल्फर, इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, ड्राई सेल, ग्रेफाइट, ग्लास स्लाइड, कैंडल्स, मैच बॉक्स। ऑरेंज द इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब एंड ड्राई सेल। ड्राई सेल सब ने देखे होंगे, टॉर्च में जो लगते हैं, या हम साइंस एग्जीबिशन में भी बहुत सारे सेल को यूज़ किए हैं एज ए बैटरी। तो ये जो सेल है जो सब ने देखे हैं उसके दो एंड होते हैं, ऊपर वाला एक एंड होता है और नीचे वाला। तो ओपन द टू एंड ऑफ द वायर इन द सर्किट, नाउ कनेक्ट द एंड टू द आयरन रॉड एज शोन इन द फिगर। आपको क्या करना है, सेल को लेना है, सेल को एक साथ जोड़ देना है, फिर एक एंड को आप क्या लगाओगे, ग्रेफाइट रॉड, और यहाँ पे लगाओगे सल्फर पाउडर, और दूसरा एंड फिर आपको बल्ब के साथ जोड़ के बल्ब को बैटरी से कनेक्ट करना है या सेल को कनेक्ट करना है। ये इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। तो जहाँ पे ग्रेफाइट रॉड लगा है वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो हुआ, और जहाँ पे सल्फर पाउडर लगा हुआ था वहाँ पे आपका बल्ब ग्लो नहीं हुआ। इसका मतलब है सल्फर क्या है,
bad conductor of electricity, and iron and graphite rod good conductors of electricity, right? Iron rod, graphite rod make the bulb light up, they are good conductor of electricity. और सल्फर कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब डज नॉट लाइट अप। इस तरह से हमने कितनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मैलिएबिलिटी, देन ब्रिटलनेस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, then good conductor of electricity, bad conductor of electricity. Now the table you have to write in your copy. आयरन कैसा है? ब्राइटनेस और लश्चर। आयरन मेटल है, लश्चर रहेगा, उसको क्या रहेगा? आयरन एल, एल फॉर लश्चर आई एम राइटिंग हियर। देन वैल्यूएबिलिटी, यस। ब्रिटलनेस नहीं होगा। हीट कंडक्टिविटी, यस। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कॉपर अगेन लश्चर, सेम रहेगा। मैलिएबिलिटी ये नहीं रहेगी प्रॉपर्टी, ये रहेगी और ये भी रहेगी। कोल कैसा है? ब्राइट। मैलिएबिलिटी नहीं है, ब्रिटलनेस है। हीट कंडक्टिविटी, हीट कंडक्ट कर रहा है, ये इसका तो पाउडर फॉर्म में हो गया, और ये हीट कंडक्टिविटी इसका राइट आएगा। ग्रेफाइट कैसा है? इसको लश्चर है, चमकता है। मैलिएबिलिटी नहीं है, बट फ्रेजाइल है, यस। हीट कंडक्टिविटी नहीं है, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर कैसा है? ब्राइटनेस। मैलिएबिलिटी नहीं है, ब्रिटल, यस। हीट कंडक्टिविटी नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस वे यू कंप्लीट द टेबल एंड राइट the answer in your copy. Iron and copper have brightness, are malleable, good conductor of heat and electricity. Coal and sulfur are fragile, bad conductor of heat and electricity. So we can differentiate them according to their properties. Iron and copper element are called metal. Most of the element in nature are metal. Other examples are gold, silver, aluminium, tin and lead. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस एलिमेंट कार्बन एंड सल्फर आर कॉल्ड नॉन मेटल। कुछ मेटल्स है और कुछ नॉन मेटल्स है। नंबर इज लेस देन मेटल, बट नॉन मेटल की संख्या मेटल के हिसाब से कम है। द नंबर ऑफ मेटल इज मोर और ग्रेटर देन नॉन मेटल। यहाँ पे मोर और लेस की जगह क्या आएगा? मोर या ग्रेटर। इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी लिख दो, यहाँ पे आयरन लिख दो, कॉपर लिख दो। इज़ फ्रेजाइल और ब्रिटल, यहाँ पे आएगा आपका सल्फर। आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। अगेन आई एम रिपीटिंग, यू राइट द आंसर इन योर साइंस कॉपी। नंबर ऑफ मेटल इज मोर, MORE, मोर देन नॉन मेटल। देन आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सल्फर इज फ्रेजाइल और ब्रिटल। Gold, silver, iron are examples of metals. You write this in your science copy. Thank you.